हेलो दोस्तों, वीकेंड किड स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हर वीकेंड पर मैं आपके लिए कहानी लेकर आऊँगा जिसमें होगा ढेर सारा मनोरंजन और एक छोटी सी सीख। दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी विनती भी है, आप ये कहानी अपने प्यारे बच्चों को ज़रूर सुनाएं। और कहानी के अंत में मैं आप सबसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आप अपने बच्चों से पूछना, और उनका जवाब जो भी हो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है ट्रेजर प्लैनेट भाग 1। बहुत पुरानी बात है। अंतरिक्ष की गहराइयों में हमारे सौरमंडल से कई प्रकाश वर्ष दूर एक और सौरमंडल था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी के समान कई ग्रह थे जिन पर जीवन था। जिस तरह हमारी पृथ्वी पर एक शहर से दूसरे शहर तक जाना एक सामान्य बात है, उसी तरह इस सौरमंडल में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना, व्यापार करना एक सामान्य बात थी। और इनका जनजीवन भी हमारी पृथ्वी की तुलना में कई गुना अतिरिक्त था। इस आधुनिक सौरमंडल में एक बहुत ही सुंदर ग्रह था, मॉन्ट्रेसर। इस ग्रह पर एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था, हॉकिंस परिवार। ये कहानी इसी परिवार से जुड़ी हुई है। परिवार में केवल 2 सदस्य थे, सारा हॉकिंस और उनका बेटा जिम हॉकिंस। सारा हॉकिंस के पति टॉम हॉकिंस एक मुसाफिर खाने के मालिक थे, लेकिन जब उनका बेटा जिम केवल 2 साल का था तब वो एक बड़े काम की तलाश में दूसरे ग्रह पर चले गए थे। लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। उनके वापस ना आने पर सारा हॉकिंस ने मुसाफिर खाने की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल ली थी। वो अपने बेटे जिम से बहुत प्यार करती थी। जिम को एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाना, यही उनका सबसे बड़ा सपना था। समय बीतता जाता है। अब जिम 5 साल का हो चुका था। जिम को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था, इसलिए हर रात सोने से पहले सारा जिम को रोज़ एक कहानी सुनाया करती थी, ट्रेजर प्लैनेट। ये कहानी जिम को बहुत पसंद थी। आज फिर जिम अपनी माँ से ट्रेजर प्लैनेट की कहानी सुनने की जिद करता है। सारा जिम को अपनी गोद में बिठाती है और ट्रेजर प्लैनेट की कहानी सुनाना शुरू करती है। एक रात व्यापारियों का दल जहाजी नाव में सवार निश्चिंत मन के साथ अपने ग्रह की ओर उड़ता जा रहा था। उनके पास एक बहुत ही कीमती चीज़ थी, एक सौर गोला। पर उन्हें इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था कि एक दूसरी जहाजी नाव उनका पीछा कर रही थी। ये जहाजी नाव आकाश की लुटेरों की थी। इस जहाज़ का मालिक था कैप्टन फ्लिंट, और वो उस सौर गोले को हासिल करना चाहता था। कैप्टन फ्लिंट अपने लुटेरे साथियों के साथ व्यापारियों के जहाज़ पर हमला कर देता है और जहाज़ का सारा खजाना लूटकर हमेशा की तरह हवा में धुएं की तरह गायब हो जाता है। कैप्टन फ्लिंट को वो कीमती सौर गोला मिल जाता है। उस सौर गोला एक सोने की गेंद जैसा था और माना जाता है कि उस सौर गोले में ट्रेजर प्लैनेट तक पहुंचने का रास्ता था। मान्यता है कि कैप्टन फ्लिंट ने अपने जीवन भर में जो भी खजाना लूटा था वो ट्रेजर प्लैनेट पर छुपा दिया था, जिस तक पहुंचना किसी भी इंसान के लिए असंभव था। और सदियों से वो सौर गोला कहाँ है ये कोई नहीं जानता। वो सौर गोला जिसे मिल जाएगा वो ट्रेजर प्लैनेट के असीम खजाने का मालिक बनेगा और दुनिया पर राज करेगा। इन शब्दों के साथ सारा अपनी कहानी पूरी करती है। जिम अपनी माँ सारा से पूछता है कि माँ, क्या ये सौर गोला और ट्रेजर प्लैनेट सच में है? सारा कहती है, पता नहीं बेटा, मुझे तो बस ये एक लोक कथा लगती है, क्योंकि सदियों से इनके होने का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है। सारा जिम को सुलाकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन जिम नहीं सोता। वो कहानी की किताब उठाकर फिर से ट्रेजर प्लैनेट की कहानी पढ़ने लगता है और हमेशा की तरह उस कहानी के पन्नों में खो जाता है। अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं। जिम अब 15 साल का हो चुका है। एक दिन शाम के समय जब सारा हॉकिंस अपने मुसाफिर खाने पर सफाई कर रही थी, तभी उनके एक पारिवारिक मित्र डॉक्टर डेल्बर्ट उनसे मिलने के लिए आते हैं। डॉक्टर डेल्बर्ट एक वैज्ञानिक थे और वो सारा हॉकिंस के मुँह बोले भाई भी थे। डॉक्टर डेल्बर्ट सारा से उनके बेटे जिम की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि जिम बहुत ही समझदार और प्रतिभाशाली लड़का है, वो जीवन में बहुत प्रगति करेगा। सारा कहती हैं, हाँ भैया, वो प्रतिभावान है और बहुत ज़्यादा जिज्ञासु भी है, और अक्सर अपने इस जिज्ञासु स्वभाव के कारण वो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। डॉक्टर डेल्बर्ट कहते हैं, मेरी प्यारी छोटी बहन, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उम्र के साथ उसमें जोश और जिज्ञासा होना स्वाभाविक है।
डॉक्टर डेल्बर्ट अपनी बात पूरी ही करते हैं कि तभी मुसाफिर खाने का दरवाज़ा खुलता है और 2 पुलिस वाले जिम के साथ सारा के पास आते हैं। पुलिस वाले सारा हॉकिंस से कहते हैं कि आपका बेटा सेना के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने स्कूटर पर हवा में उड़ता हुआ पकड़ा गया। आज हम उसे छोड़ देते हैं, पर अगर ये फिर से सेना के प्रतिबंधित क्षेत्र में पाया गया तो हम इसे जेल में बंद कर देंगे। पुलिस के जाने के बाद सारा जिम को समझाने की कोशिश करती है, पर वो उनकी बात से नाराज़ होकर घर की छत पर जाकर बैठ जाता है। छत पर बैठे बैठे जिम सितारों को देखता रहता है और मन में सोचता है कि क्या मैं और मेरी माँ हमेशा इस तरह गरीबी में ही जीते रहेंगे। जिम का सपना था कि वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था और अपनी माँ को हमेशा खुश रखना चाहता था। उसके मन में हमेशा वही बचपन की ट्रेजर प्लैनेट की खजाने की कहानियाँ घूमती रहती थीं। जिम सितारों को देखते हुए ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। जिम देखता है कि उसके मुसाफिर खाने के सामने एक छोटी सी जहाजी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सारा, जिम और डॉक्टर डेल्बर्ट तुरंत दौड़कर उस जहाजी नाव के पास पहुंचते हैं। जिम देखता है कि जहाज़ में एक आदमी है जो बुरी तरह से घायल हो चुका है। जिम उन्हें बाहर निकालता है। उस आदमी का नाम था बिली बॉन्स। वो एक लुटेरा था। उसे पता था कि अब उसका ज़िंदा बचना मुश्किल है। बिली बॉन्स जिम के हाथ में एक गोला देता है और कहता है, इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हें ट्रेजर प्लैनेट तक ले जाएगा जहाँ कैप्टन फ्लिंट का खजाना है। जिम की माँ ये सुनकर चौंक जाती हैं और बिली बॉन्स से पूछती हैं कि ट्रेजर प्लैनेट और कैप्टन फ्लिंट का खजाना, ये सब तो एक बच्चों की कहानियाँ हैं। बिली बॉन्स कहता है, नहीं, ये सब कहानियाँ नहीं, ये सब सच हैं। सदियों से मेरे पूर्वज इस खजाने की दूसरे लुटेरों से रक्षा करते आ रहे हैं। किसी आम इंसान को इनकी वास्तविकता के बारे में कुछ भी नहीं पता। बिली बॉन्स जिम से कहता है कि एक लुटेरा जिसकी एक आँख, एक हाथ और एक पाँव मशीन के बने हुए हैं, वो एक साइबॉर्ग है, आधा मशीन और आधा इंसान। उस लुटेरे से हमेशा सावधान रहना। इतना कहकर लुटेरा बिली बॉन्स मर जाता है। जिम अपने हाथ में बिली बॉन्स का दिया हुआ गोला देखता है। वो कोई आम गोला नहीं था, वो था सौर गोला, जिसमें ट्रेजर प्लैनेट का नक्शा छिपा था। सारा, जिम और डॉक्टर डेल्बर्ट सौर गोले को देख ही रहे थे कि उन्हें फिर से एक बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखते हैं कि सामने से एक दूसरी जहाजी नाव आ रही है जिस पर लुटेरों के निशान का झंडा लगा हुआ है। वो लोग तोप के गोले चलाते हुए बिली बॉन्स के दुर्घटनाग्रस्त जहाज के पास आ रहे थे। जहाज में से एक लुटेरा सारा, जिम और डॉक्टर डेल्बर्ट को देख लेता है। डॉक्टर डेल्बर्ट तुरंत जिम और सारा को वहाँ से बचाकर अपने घर ले जाते हैं। यहाँ लुटेरे देखते हैं कि बिली बॉन्स मर चुका है और सौर गोला गायब है। लुटेरे तोप से सारा हॉकिंस का मुसाफिर खाना ध्वस्त कर देते हैं। डॉक्टर डेल्बर्ट के घर पर जिम सौर गोला अपनी माँ सारा को दिखाता है और कहता है, माँ, मैंने कहा था ना कि ट्रेजर प्लैनेट की कहानियाँ नहीं हैं, ये सब एक वास्तविकता है। सारा हॉकिंस भी सौर गोले को देखकर हैरान थी, अचंभे में थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिम देखता है कि सौर गोले पर कुछ अजीब से निशान बने हुए हैं और गोले को देखकर ऐसा लगता है कि उसे कई सोने के टुकड़ों से मिलाकर बनाया गया हो। जिम सौर गोले के टुकड़ों को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाना शुरू करता है और वो खुलता कैसे है उसे ये जानने की कोशिश करता है। तभी जिम जब एक टुकड़े को घुमाता है तो सौर गोले में से एक तेजस्वी हरे रंग की रोशनी बाहर आती है। धीरे धीरे वो रोशनी हरे रंग की लकीरों में बदल जाती है और जिम के सामने था उसके सौरमंडल का नक्शा। जिम, डॉक्टर डेल्बर्ट और सारा ये खूबसूरत नक्शा देखकर हैरान रह जाते हैं। जिम उस पूरे सौरमंडल के ग्रहों को देखता है और उसमें से उसे एक खजाने से भरा ग्रह दिखाई देता है, ट्रेजर प्लैनेट। जिम चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा और इस खजाने को ढूंढ कर ले आऊँगा। इस खजाने से हमारी सारी तकलीफ़, सारे दुख दूर हो जाएंगे। जिम की माँ सारा उसे मना करती है और कहती है, बेटा, इसमें बहुत खतरा है और लुटेरे भी इसके पीछे हैं। सारा डॉक्टर डेल्बर्ट से कहती है कि भैया प्लीज़ आप इसे समझाएं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर डेल्बर्ट सारा को आश्वासन देते हुए कहते हैं, सारा तुम चिंता मत करो, जिम के साथ मैं भी जाऊंगा। माना यह सफ़र ख़तरनाक है, पर जिम के लिए ये जीवन का सबसे रोमांचक सफ़र होगा और मैं जिम का ख्याल रखूँगा। जिम अपनी माँ के माथे को चूमता है और कहता है, माँ आप मेरी चिंता मत करो, मैं ज़रूर वापस आऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। सारा जिम को कस के गले से लगा लेती है और नम आँखों से उसे ट्रेजर प्लैनेट के सफ़र पर जाने की अनुमति दे देती है। जिम और डॉक्टर डेल्बर्ट
ट्रेजर प्लैनेट के रोमांचक सफ़र पर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है हमारी कहानी का पहला भाग। क्या जिम ट्रेजर प्लैनेट तक पहुँच पाएगा? कौन है वो लुटेरा जो आधा इंसान है और आधा मशीन का बना हुआ है? इन सारे सवाल का जवाब आपको कहानी के दूसरे भाग में मिल जाएगा। बस आपको इंतज़ार करना है अगले वीकेंड का। और दोस्तों, अब वक्त है मेरे आज के सवाल का। आज का सवाल है, जिम जिस ग्रह पर रहता है उस ग्रह का नाम क्या है? इस सवाल के साथ आज की कहानी यहीं पूरी करते हैं। अगले वीकेंड पर फिर मिलेंगे कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानियाँ सुनते और सुनाते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।